सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। और दोस्तों, आज आप सभी का GWA के इस मिरेकल इवनिंग सेशन में दिल की गहराइयों के साथ, गर्मजोशी के साथ बहुत बहुत स्वागत। और साथियों, जैसा कि GWA निरंतर अपने प्रयासों के साथ इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को एक नई दिशा, नई परिभाषा देने में जो सहयोग कर रहा है, उसी क्रम में आज के इस सेशन में हमारे बीच एक बहुत ही जुझारू, यंग, डायनामिक, ग्रेट पर्सनालिटी जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और जिनका नाम है गणेश सोनी जी, इस सेशन में वो एज ए गेस्ट स्पीकर काम करेंगे। और आज वो बताएंगे कि एटॉमी का विजन क्या है और उनका एटॉमी में विजन क्या है, वो किस विजन के साथ इस एटॉमी को, बिजनेस को दिन रात एक करके एक बहुत ही कह सकते हैं कि चरम सीमा तक ले जाने वाले, बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं अपने इस बिजनेस को। उन्होंने ठान ली है कि अपने जीवन की एक विशेष पटकथा वो इस एटॉमी बिजनेस के माध्यम से लिखने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ, और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे गणेश सोनी जी का आज के संध्याकालीन सत्र में। तो गणेश जी, मेरी ओर से, सभी आगंतुकों की ओर से, सभी श्रोतागणों की ओर से, व्यूअर्स की ओर से, यूट्यूब व्यूअर्स की ओर से, जूम व्यूअर्स की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आज आपने इस सेशन को एक बहुत ही मीनिंगफुल सेशन बनाने के लिए, हिस्टोरिकल सेशन बनाने के लिए जिम्मेदारी ली। तो मेरा नमस्कार सभी लोगों का, आपको नमस्कार, आपका स्वागत और वेलकम गणेश सोनी जी। प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। सभी साथियों को नमस्कार। मैं गणेश सोनी, जो कि झारखंड से बिलोंग करता हूं। मैं अपना प्रोफाइल बता देता हूं पहले लोगों को। मैं पेशे से, मैं ज्वेलरी शॉप है मेरा। मैं एक स्वर्णकार हूं और मेरा झारखंड रांची से कुछ हट के मेरा एक ज्वेलरी शॉप है। और मैं ज्वेलरी शॉप को करते वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही कम समय में इसको जाना हूं, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या इसके बारे में मेरे को बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, है ना। मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं था। मैं ऐसे बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन लोग ज्यादा करके नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं है। सबसे पहला चीज, नेटवर्क मार्केटिंग को सब कोई एफर्ट नहीं दे पाते हैं। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो अभी मुश्किल से 5% लोग भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग अभी इस चीज को सीख रहे हैं, आने वाला समय में भी सीखेंगे। और हम लोग, मेरा अध्ययन जहाँ पे हो चुका है, मैं बहुत सारी चीजों को अध्ययन किया इस एटॉमी बिजनेस में आने के बाद, है ना, कि कैसे इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, कैसे लोगों को बतलाना पड़ता है, कैसे समझाना पड़ता है। ये सब चीजों को मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और आगे भी निरंतर इसको सीखता रहूंगा। तो मैं कुछ हद तक जानकारी प्राप्त की है और बहुत सारे लोगों के पास इस जानकारी प्राप्त की है, उसको शेयर मैं करूंगा अभी कुछ देरों में। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, कोई भी कंपनी काम करने से सबसे पहला चीज हम लोगों को आगे बढ़ने में सबसे पहला चीज देखा जाता है तो अपना सेल्फ में जानकारी। भी चीजें अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग काम करते हैं कोई भी चीज को लेकर के, तो सबसे पहले उसके बारे में अगर हम लोग ना जाने तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, तो बतलाएंगे क्या किसी को। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को जानना है, एटॉमी है क्या, एटॉमी के बारे में विजन क्या है, एटॉमी करने का मेन मकसद क्या है, माइंड में हमारा क्या सेटअप कर पाते हैं हम लोग, उस चीजों को जानते हैं। क्योंकि अगर हम जिस चीजों के बारे में सोचे हुए हैं उस चीज को जानेंगे, समझेंगे, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और हम लोग जिस चीज को जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, उस चीज को हम क्या कर पाएंगे। अगर मैं एक उदाहरण के रूप में, मैं एक पेशे से स्वर्णकार हूं, मैंने बताया आपको।
शर्मा जी में जानकारी रखेंगे तभी आदमी आगे बढ़ पाते हैं। छोटा सा उदाहरण के लिए मैं 2-4 शब्द मैं बोलूंगा आप लोगों को। मान के चलिए एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेसमैन के पास जाइएगा तो अपना बिजनेस के बारे में बतलाएगा। जूता चप्पल के दुकान वाले के पास जाइएगा तो वो जूता चप्पल के पास बतलाएगा। ठीक उसी तरह नेटवर्कर के पास जाइएगा तो हर तरह की जानकारी आपको मिल पाएगी। तो जानकारी मेन होता क्या है कि अगर आप देश दुनिया में रहते हैं तो हर चीज का माइंड में ही सेटअप करना पड़ता है। माइंड में अगर सेटअप किसी भी चीज को करते हैं, आप कोई भी चीज को जानकारी रखना का कोशिश करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, है ना। मान के चलिए कोई दारू पीने वाला कोई व्यक्ति है। अगर दारू पीने वाला 2 मिनट अगर दारू पियंकर के साथ में आप रह जाओगे, है ना, 2 मिनट के लिए, है ना, तो आप महसूस करो कि जिंदगी बहुत आसान है। कोई भी चीज बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि दारू में इतना नशा होता है ना कि लोगों को हर चीज आसान लगने लगता है। ठीक है, बहुत ही आसान लगने लगेगा कि अरे कुछ दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसा लगने लगेगा। अगर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए किसी भिखारी के पास बैठ जाओ, है ना, तो इतना मुश्किल लगेगा दुनिया कि लगेगा कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। किसी भिखारी के पास अगर बैठ जाओ और वो अपना दुखड़ा इतना सुनाने लगेगा कि उसके पास इतना दुखड़ा सुनाने के लिए है कि उसके पास आप अपने आप को कमजोर महसूस करो। ठीक है, 2 मिनट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, है ना। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है जिंदगी में। ठीक है, तीसरा में अगर एक साधु के साथ आप बैठ जाते हो, है ना, साधु के साथ अगर 5 मिनट के लिए आप जाके बैठ के देखना है कहीं किसी साधु के पास में, तो उसको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस आपको अपने आप में होगा, ऐसा महसूस होने लगेगा कि नहीं, मेरा जीवन सारा कुछ छोड़ के मैं सन्यास ले लूं, है ना, मैं कहीं गुरुद्वारे चाहे कहीं मंदिर कहीं मस्जिद में जाके मैं एक सन्यासी रूप में जीवन व्यतीत करूं, कि किसी साधु के साथ में रह जाएंगे तो। ठीक है, ऐसा अपने आप में कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते में आपको कौन सा पड़ाव आता है, उस चीज को देखना पड़ता है। पड़ाव हर तरह के पड़ाव आते हैं, मतलब कि हम लोग क्या है ना, जीवन शैली को जी रहे हैं, तो जी रहे हैं तो हर चीज को देखना पड़ता है, एक महसूस करना पड़ता है ना। तो किसी मतलब कि 10 मिनट 5 मिनट के लिए अगर किसी राजनेता के पास चले जाओ, है ना, राजनेता के पास चले जाओगे तो लगेगा कि अरे राजनेता के पास आ गए तो कोई पढ़ाई लिखाई की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा लगने लगेगा। अरे मेरे तो नेता बन गया, मेरे को तो कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है, मैं नेतागिरी में आगे बढ़ जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आपको मतलब कि बेकार लगने लगेगा। पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा है यार, एक राजनेता बन जाओ, पढ़ाई लिखाई कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ उससे ही कट जाएगा, ऐसा आपको एक फील होगा, है ना। 10 मिनट के लिए अगर आप भारतीय जीवन बीमा LIC जिसको बोला जाता है, LIC एजेंट के साथ में अगर रह जाओगे 10 मिनट के लिए, और उसके साथ प्लान वगैरह शो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर लगेगा लोगों को। क्योंकि करना ऐसा ऐसा प्लान शो करने लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ शो कर रहा है ना। आपको लगेगा एक एनर्जी के रूप में, अरे तो जीने से अच्छा मर जाना, इतने लाख तो आ जाएंगे घर में, ऐसा महसूस होगा, आपको फील होगा। कभी ऐसा करके देखना, आपको मजा आएगा, है ना। कभी मेरी बातों को गौर करना, है ना। ये सब क्या है ना, ये पॉइंट वाली बात है। मैं ये सब को बहुत सारा चीज को जीवन शैली का सबसे बड़ा मूल मंत्र है ना। आप इस चीज से दूर नहीं भाग सकते हो, क्योंकि ये सब चीज सच्चाई है। जीवन में अगर रहना है, मतलब कि इस धरती में रहना है, तो ये सब एक सच्चाई है। ठीक है, मैं आपको इसके मतलब कि और भी कुछ उदाहरण में देना चाहता हूं इसी के दरमियान में। ठीक है, 10 मिनट के लिए किसी व्यापारी के पास बैठो, महसूस करोगे कि आपकी कमाई कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं कमाया है, सब बेकार जा रहा है। व्यापारी क्या होता है कि व्यापारी कभी फायदे में नहीं दिखाता है, हर समय लॉस में ही दिखाता है।
व्यापारी कहता है कि अरे यार आज तो इतना लॉस हो गया, आज तो इतना लॉस हो गया। कभी आपको ये नहीं सोच करेगा कि नहीं मेरा को इतना फायदा हो गया, कभी ये व्यापारी कभी नहीं कहेगा। समझ गए? व्यापारी कभी नहीं कहता है कि मेरे को आज इतना बेनिफिट हो गया, है ना, ये नहीं कहेगा। हाँ, इतना अगर लॉस हो गया जरूर बोलेगा, है ना। व्यापारी के पास बैठोगे तो 10 मिनट के लिए कोई वैज्ञानिक के पास बैठते हो आप, है ना, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए महसूस करोगे, आप महसूस करोगे कि आपका कुत्ता मतलब कि आपको जो है ना अज्ञानता का कारण है, मतलब कि आप अज्ञान हो, है ना। वैज्ञानिक के पास बैठोगे, कोई भी जानकारी मेरे को, अरे इतना बड़ा दुनिया है, मेरे को तो कुछ जानकारी ही नहीं है, ऐसा लगने लगेगा वैज्ञानिक के पास बैठोगे तो, है ना। तो ये सब क्या है ना, जीवन शैली, जीने का एक मूल मंत्र है जीवन शैली। अगर हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, है ना, किसी भी चीज को अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो हर एंगल से देखो, हर एंगल से देखोगे तो आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग रूप दिखेगा, अलग अलग एंगल से देखोगे तो अलग अलग रूप दिखने लगेगा। क्या कि ये मतलब कि देखने का, सोचने का एक नजरिया है। हम लोग का जैसा माइंड में सोचेंगे, माइंड में जिस तरह का बात हम लोग डालेंगे, है ना, तो उस ढंग का हम लोग उस रूप में ढल जाते हैं। हम लोगों का क्या है ना, माइंड जो होता है, हम लोग जो भी चीज माइंड में पिक्चर एक तैयार करते हैं, है ना, उस पिक्चर में हम लोग क्या होता है कि उसमें हम लोग हावी हो जाते हैं। कभी कभी माइंड हम लोग में हावी हो जाता है और हम लोग कभी माइंड में हावी हो जाते हैं। तो माइंड जब हावी होता है तो आपका माइंड टेंशन के रूप में भर जाता है। उसमें क्या है कि लोग इंटेंस के कारण दारू पीना का शुरुआत करते हैं और पीते पीते अपने शरीर को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि फिर परमात्मा के पास पहुंचना पड़ जाता है। ऐसे हो जाते हैं माइंड के कारण, है ना। तो माइंड को कभी भी, अपना माइंड को क्या है ना कि अपना कंट्रोल में रखने के लिए अपने आप में एक सेल्फ डिफेंस बनना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस मतलब कि अपना काम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन सच्चा अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, इस चीज को कंपैरिजन करना होगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहला चीज उस चीज को देखते नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा ही है। अब मान के चलते हैं हम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए किसी अध्यापक के पास बैठ के देखना। अध्यापक मीन्स टीचर, है ना। आप महसूस करोगे कि वापस विद्यालय चला जाना चाहिए, वापस पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा महसूस होने लगेगा। 10 मिनट के लिए अगर किसी अध्यापक के साथ बैठे हो कि वो ऐसा ऐसी बातें बोलने लगेगा चाहिए, ऐसा महसूस होगा, एक फील होगा अपने आप में, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है ना, हम लोगों को कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला चीज, हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? आनंद शर्मा सर? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, थोड़ा सा आ रही है सर? हाँ जी, यस। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा पिक्चर आ रहा है क्या? पिक्चर आपका उल्टा आ रहा है। अभी अभी मैंने अभी सही नहीं बोला। पता नहीं क्या हुआ है मोबाइल को शायद। अभी आ रहा है सर? नहीं नहीं, अभी अभी उसी तरह से है, अभी प्रॉपर सही नहीं। एक मिनट में फिर से कट करके ज्वाइन करता हूँ। प्लीज वेट फॉर 1 minute. Ganesh Soni ji is reconnect his mobile. जी गणेश सोनी जी, you can continue. जी गणेश सोनी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। तो मैं बतला रहा था, किसी अध्यापक के पास बैठेंगे
तो अध्यापक के पास बैठने से हम लोगों को ये लगने लगेगा कि हम लोग क्या है ना कि फिर से बचपन की ओर दौड़ जाए, मतलब कि फिर से बचपन की तरह हम लोग स्कूल जाने लगे, ऐसा मतलब कि एक फील होने लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों का माइंड जो हो सोचते हैं, हम लोग जो भी सोचते हैं, हम लोगों का माइंड ही सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा महत्व है हम लोग का माइंड। अगर हम लोग माइंड में कोई भी चीज सोचते हैं तो हम लोग को उस चीज को बैठाना पड़ेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों को एटोमी ही क्यों करना चाहिए, इसके बारे में ही मैं अभी बतलाऊंगा। इस सब चीजों को मैं अध्ययन किया हुआ हूँ और मैं एटोमी के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य मैं बताऊंगा जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा आज, है ना। आज मैं बहुत सारी चीजों को ये भी बतलाऊंगा कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, कंपनी कैसे आगे बढ़ती है, हम लोगों को लोगों को लेके कैसे आगे बढ़ाती है ना। हाँ, मैं देश दुनिया मतलब कि ये जो जीवन शैली के बारे में मैं बता रहा था, है ना। अब मैं और 2-3 तथ्य और मैं बताता हूँ, है ना। 10 मिनट के लिए आप महसूस करोगे, 10 मिनट के लिए अगर महसूस करते हो मजदूर के पास, मजदूर मतलब कि मजदूरी जो करता है ना, किसान के पास, मजदूरी के पास अगर महसूस करोगे, आप महसूस करोगे कि बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग को इनकम आता है, ऐसा महसूस करोगे। क्योंकि वो किसान जो होता है ना, बहुत ही काफी कड़ी मेहनत करता है, तब उसको 2 पैसा आता है। तो ये सब चीज क्या है ना, मैं इसलिए बतला रहा हूं कि आप लोग क्या है ना, हर चीज को जानते हो लेकिन कभी आपने ये चीज अध्ययन नहीं किया, कभी ये चीज सोचा नहीं आपने कि ऐसा भी होता है दुनिया में, है ना। क्योंकि अगर अपने आप को किसी के जगह में रख के देखो, तब आप लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, हाँ, ये चीज करने से ऐसा नाकामी आती है, ऐसा कमी आती है, ऐसा सब कुछ होता है ना। अगर मैं मानता हूं, है ना, 10 मिनट के लिए किसी फौजी के साथ बैठ के देखना, ऐसा महसूस होगा, है ना, ऐसा महसूस होगा कि नौकरी को त्याग दूं, है ना। क्योंकि वो सबका जिंदगी ऐसा हो जाता है, त्याग दूं ऐसा मतलब कि एक महसूस होगा, क्योंकि वो सबका ऐसा जिंदगी हो जाता है ना कि बॉर्डर में रहते हैं, दिन भर माँ बाप से दूर, भाई बंधु से दूर, सब कुछ से, पूरी दुनिया से दूर, केवल एक बंदूक ताने हुए, कब मौत हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। क्यों करते हैं? पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ा चीज है ना। ऐसा महसूस होगा लोगों को, क्या है ना कि हर चीज में जीने का एक आदत हो जाता है ना। तो वो सब फौजी सबको उस ढंग का एक ढलने का एक आदत हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट अगर मान के चलो, मैं एक उदाहरण के तौर पे, जिंदगी तो सभी कोई को मिला है, जिंदगी तो सभी कोई को मिला है, लेकिन इस जिंदगी को नष्ट होना भी तय है। भगवान ने कहा कि जहां पे शुरुआत होती है वहीं पर खत्म भी होता है, तो हम लोगों को मृत्यु भी आना सत्य है। अगर 10 मिनट के लिए कोई इंसान शमशान घाट में चला जाता है, शमशान घाट में ये सब लगने लगेगा, है ना, शमशान घाट में ये सब लगने लगेगा कि 10 मिनट के लिए अगर हम लोग शमशान घाट में चले जाते हैं तो जिंदगी बस मोह माया है, मोह माया के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा माइंड में। लगेगा कि अरे ये ऐसा जगह है कि सब मोह माया के तर हम लोग बंधे हुए हैं। वो रिश्ता है, वो परमात्मा है, ये है, वो है। आत्मा ही परमात्मा है, सबसे पहला मूल मंत्र ये है, आत्मा ही परमात्मा है। इंसान को ये चीज सोचना, काम करना, ये चीज की जानकारी रखना, ये सब सबसे बड़ा चीज है। अगर हम लोग जानकारी नहीं रखेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जानकारी रखना ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है ना। कोई भी चीज के बारे में अगर हम लोग जानकारी रखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हम लोग कोई भी चीज को जान पाएंगे कि कैसे क्या होता है देश दुनिया में, कैसे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, कैसे नहीं बढ़ पाते हैं, इस चीज को जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चीज को बारे में सुने, जो जाने, कभी आप लोग महसूस करके देखिएगा कि आपको कैसा होता है ना। 10 मिनट के लिए, है ना, अच्छे सपने देखिए। 10 मिनट के लिए आप लोग, हर कोई क्या सोचता है ना कि रात में सपने देखते हैं, रात में सपने देखते हैं, तो दिन में अगर वही सपने को आप सपने देखने के बाद अगर दिन में याद करोगे ना तो भूल जाओगे। अरे सपना देखा था मैं क्या, मेरे को कुछ पता ही नहीं है अभी तो, है ना। तो जागते हुए सपने देखो, इंसान का जागते हुए सपने देखना, वो हमेशा आपको याद रहेगा कि मैंने एक सोच बनाई थी, एक सपना देखा था कि मेरे को ये लेना है, मेरे को ये करना है, ये आगे बढ़ना है
है ना। तो जागते हुए सपना देखो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो जागते हुए सपना देखो, जागते हुए सपना देखने से क्या होता है ना, सब कोई आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो जागते हुए कोई भी काम को करो तो माइंड से करो कि हम लोग आगे बढ़ पाए। हम लोग आगे बढ़ने के लिए अगर कोई भी काम को माइंड से करें कि हम लोग आगे बढ़ पाते हैं किसी मंजिल की ओर। अगर कोई 10 मिनट के लिए कहीं पर जाना चाहता है, 10 मिनट के लिए, तो सबसे पहला वो 10 मिनट क्या होता है, माइंड में तैयार होता है कि हम लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं ये 10 मिनट में, है ना। तो वो चीज तैयार होता है। तो अपना माइंड में सबसे पहला एक पिक्चर तैयार करो। पिक्चर मीन्स मतलब कि ये सोचो कि हम लोगों को करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, हम लोग आगे कैसे बढ़ पाते हैं, कैसे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब कि इस चीज को अगर अपने आप में अध्ययन करते हो आप, तभी आप आगे बढ़। हर चीज को मैं बारीकी से इसलिए बतला रहा हूं कि मैं हर चीज को स्टडी कर रहा था कि कौन सा रूप में जाने से कौन सा फायदा मेरे को मिलेगा। मैं शमशान में भी जाके सोचा, है ना। हर बिजनेस को मैंने करके मतलब कि एक अध्ययन किया कि कौन सा बिजनेस में कैसा फील होता है ना। तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना, अब मैं बता रहा हूं। मैं इतनी सारी बातों को बतलाने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आया। ये चीज आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आपका एक ज्वेलरी शॉप वाले से भी दोस्ती होती है, सबसे पहला। उसके बाद एक LIC एजेंट के साथ भी दोस्ती होती है, एक अध्यापक के साथ भी दोस्ती होती है ना। एक बिजनेसमैन के साथ में भी दोस्ती होती है ना। तो एक नेटवर्कर जो होता है पूरी इंडस्ट्री में सभी को एक साथ में ज्वाइन होता है। तो उसको क्या होता है, एक नॉलेज मिलता है कि हर जगह से छोटा छोटा ही नॉलेज मिलता है, लेकिन हर जगह से वो नॉलेज इकट्ठा करता है। बहुत सारे माइंड वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैं 10-15 उदाहरण के लिए इसलिए मैंने बतलाया आप लोगों को कि वो जगह में रख के अपने आप को देखो तो कैसा फील होता है। ठीक है। अब वो जगह क्या होता है, अब नेटवर्कर हर जगह घूमता है। क्यों? कि उसको प्लान देना है। अरे फलने आदमी को प्लान दे, एक टीचर को प्लान देना है, कभी बोलता है, कभी एक बिजनेसमैन को प्लान देना है, कभी मैं एक नेता को प्लान देना है, कभी ऐसा करना है। तो नेटवर्कर होता क्या है कि हर इंसान के पास वो जाके प्लान शो करता है, नेटवर्कर। तो इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुना हूं। अब मेरा इंटेंस कंपनी को लेकर के मैं बताऊं, अब नेटवर्क मार्केटिंग का मैं उदाहरण में क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मैं आपको इस चीज को लेकर के क्लियर कर चुका हूं, है ना। अब मैं आपको क्लियर करूंगा एटोमी ही क्यों, इसको क्लियर करूंगा। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शो होने का चाहता हूं सर, ये हो गया है मेरा। आप स्क्रीन शो कर सकते हैं गणेश जी। ठीक ठीक ठीक, ओके सर। मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं। मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी सर? जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सबसे पहला तो होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग किसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला हम लोग उस कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी होना तय है ना। तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे किसी भी कंपनी के बारे में। मैं इस कंपनी का एटोमी ही क्यों करना चाहता हूं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, ये कंपनी सन 2009 से स्टार्ट हुई है। आप लोगों को सभी को बतलाया गया था, है ना। जब भी ज्वाइन किए होंगे आपके सीनियर के माध्यम से, जूनियर के माध्यम से, जो भी है ना, सभी को बतलाया गया है कि एटोमी 2009 से शुरुआत हुई है वर्ल्ड में, है ना। तो वाकई में ये
शुरुआत हुई है या नहीं हुई इसके बारे में तो कोई अध्ययन किया नहीं। हाँ, सुने हैं भाई इतना से स्टार्ट हुई है, लेकिन जानते नहीं है कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको विस्तार से हर चीज के बारे में बारीकी से मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग इस चीज को अध्ययन कर पाए और जान पाए, आगे भी इस चीज को आप लोगों के पास बतला सके। जून में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको, सन बायोटेक अब कोलमार्क बीएनएक्स के साथ उत्पाद आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया कंपनी ने, है ना। मैं हिंदी में इसलिए कर दिया आप लोगों सभी को समझ पाए और देख पाए अच्छे से, है ना। बहुत सारे लोग इंग्लिश को उतना करीबी से नहीं जान पाते हैं, इसके कारण हिंदी तो इंडियन आदमी तो सारे कोई हिंदी जानते ही है ना। एटॉमिक कोलमार्क लिमिटेड की स्थापना हुई है ना वर्ल्ड में, है ना। अब क्या है, अगस्त में कोरिया स्पेशल सेल्स फाइनेंशियल करके एसोसिएशन में शामिल हुई, है ना। एसोसिएशन में शामिल हुई। दिसंबर में कोरिया इंटरनेशनल में एसोसिएशन में ट्रेड एसोसिएशन में शामिल हुई, है ना। मई में देखिए यूएसए में ये लॉन्च की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2010 में, हम लोग जानते हैं कि 2010 में ही केवल मतलब कि यूएसए में लॉन्च की है कंपनी, लेकिन 2010 कब लॉन्च की है ये हम लोगों को कभी किसी सीनियर ने नहीं बतलाया। मैं भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन किया लेकिन बतला नहीं पाया, क्योंकि ये होता क्या है ना कि हम लोग जानकारी इकट्ठा कर ही नहीं पाते हैं। तो अभी देखिए एटॉमी यूएसए में जब लॉन्च हुई, है ना, मई में, उसके बाद दिसंबर में एटॉमी इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, ठीक है। जून में एटॉमी जापान में खुला, टोक्यो में इसका हेड ऑफिस रही, है ना। सितंबर में कनाडा में खुला, वैक्यूअन में इसका स्थापना ये हेड ऑफिस रहा। दिसंबर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात टावर प्राप्त किया, मतलब कि 5 मिलियन का ये अपना क्या बोलेंगे, टावर मीन्स मेंबर, है ना, अपना नेटवर्क खड़ा की, ठीक है। टावर मीन्स नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क खड़ा की, अपना नेटवर्क 5 मिलियन का ये खड़ा कर चुकी थी 2011 में। आप इस चीज को आपने देखेंगे कि 2009 से लेकर के 2011, है ना, तो 5 मिलियन हो चुका है। अब हम लोग का आज का जो रेशियो है मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये क्या होती है ना कि कोई भी कंपनियां कोई स्टडी कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या थी और अभी क्या है, उससे आकलन होता है कि हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका ग्रोथ स्पीड कैसा है। इस चीज को सब लोग को समझना होता है, क्योंकि अगर हम लोग का ग्रोथ स्पीड को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जनवरी 2012 में आते हैं हम लोग, है ना। आचार समिति का गठन हुआ, है ना। अब मई में एटॉमिक एसेंस को, है ना, IR52 यंग में शामिल अवार्ड मिला, है ना। मतलब कि वहां पे एक जगह है जंगयन सिल में अवार्ड मिला गया, है ना, ITR 52 के तहत, मतलब कि वो कोई प्रावधान है इनका, है ना। 2011 में थी 5 मिलियन डॉलर, मतलब कि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अब दिसंबर देखिए 2012 में कुल संचित बिक्री मतलब कि 20 मिलियन हो गया, 5 के बाद 20 मिलियन, 20 मिलियन हो जाने के बाद अमेरिकी डॉलर पहुंच गई, है ना। तो ये क्या हुआ, देखिए यहां पर आप गणित देखिएगा, 4 गुना स्पीड से ये ग्रोथ कर रही है। आप देखिए एक साल में 4 गुना स्पीड से ग्रोथ कर रही है ना। अब नवंबर में अपना मुख्यालय गूगल शहर में स्थानांतरित किया गया, है ना। मतलब कि कोरिया राज्य पत्र, मतलब कि वहां का जो जगह का नाम है, हम लोग उस चीज को ज्यादा उदाहरण में समझा नहीं पा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि वहां का जो नाम है, जगह का जो एग्जैक्ट नाम है उस
मुख्यालय वहां पे स्थापित किया गया था, उसका एग्जैक्ट जो नाम है हम लोग उतना जानते नहीं है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वही पढ़ के बतला सकते हैं, ठीक है। अब दिसंबर में आते हैं, अपना नेटवर्क, कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में अधिकांश सदस्य में रिकॉर्ड बनाया गया है ना, जिसे 1.5 मिलियन से अधिक 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात टावर प्राप्त किया है ना। यहां पे देखिए आपको 1.4 मिलियन, पहले क्या था आपको 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, मिलियन से अधिक 1.4 मिलियन से अधिक यहां पे हो चुके हैं। जनवरी में एटोमी ताइवान में खुला, काउंसुंग जगह का नाम हुआ, वहां पे हेड ऑफिस स्थापना किया गया है ना। अप्रैल में एटोमी लव शेयरिंग ग्रुप में स्थापना की, लव शेयरिंग ग्रुप में स्थापना की अप्रैल में। दिसंबर में एटोमी हीमोहिंग वार्षिक बिक्री का 100 बिलियन के आरडब्ल्यू के तहत पहुंच गई। मतलब कि एटोमी का जो हीमोहिम है वार्षिक में बिक्री के 100 बिलियन के आरडब्ल्यू के तहत पहुंच गई है ना, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब मैं 2014 तक आया हूं। मार्च 2015 में एटोमी सिंगापुर में खुला। सिंगापुर में खुलने के बाद जुलाई में कोरिया उद्योग संघ में शामिल हो गई। दिसंबर में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात टावर प्राप्त किया, ठीक है। जो अपनी रिकॉर्ड जो है एटोमी कंपनी अपना रिकॉर्ड जहां पर स्थापित की है, ये सब सारा चीज मैं बतला रहा हूं, ठीक है। जनवरी में एटोमी कंबोडिया में खुला, नोम हेम जगह का नाम हुआ हेड ऑफिस का, जहां पे वो स्थापना की है ना। जून में एटोमी पार्क ने शिलान्यास समारोह में एक एटोमी फिलीपींस में खुला, मनीला जगह का नाम हुआ, वहां का जो हेड ऑफिस का नाम हुआ मनीला वहां का। नवंबर एटोमी मलेशिया में खुला, कुआलालंपुर करके कोई जगह का नाम है। दिसंबर में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात टावर प्राप्त किया। हर साल 20 मिलियन का ही टावर प्राप्त कर रही है, ये चीज को आपने देखा होगा है ना। पिछला 2015 में भी 20 मिलियन का था और यहाँ पे भी 20 मिलियन का है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं है ना, जनवरी एटोमी मैक्सिको में खुला, मैक्सिको सिटी में खुला ये, ठीक है। जून में एटोमी पहले सप्लाई पार्टनर सीकिंग प्रोजेक्ट में संचालित किया और एटोमी थाईलैंड में भी खुला, बैंकॉक में, उसका हेड ऑफिस बैंकॉक में है। दिसंबर में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात टावर प्राप्त किया। यहां पे देखिए 20 मिलियन है और 2016 के बाद 2017 में जैसे एंट्री करती है तो 20 से 50 हो जाता है, यानी कि 1.5 गुना स्पीड, दुगुना से भी ज्यादा, दुगुना 3 स्पीड में ये काम कर रही है, ठीक है। क्या कि ग्रोथ स्पीड जो है ना इसका बहुत अच्छा है ना। जनवरी में गेंगुन सिटी द्वारा बकाया कर भुगतान करने वाली कंपनी के रूप में चयनित किया गया है ना। कोरिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एसोसिएशन से डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमी का अवार्ड प्राप्त किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी में कुछ अवार्ड प्राप्त किया गया कोरिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मतलब कि वहां का लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत एसोसिएशन से डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन अवार्ड प्राप्त किया गया, इनोवेशन अवार्ड प्राप्त किया गया वहां का। मई एटोमी रन आयोजित किया, मतलब कि मैराथन, आपने देखा होगा मैराथन जो होता है वो मैराथन अनुदान संचय किया, जो कि अभी हाल फिलहाल में 2022 में भी हो चुका है, जनवरी में हो चुका है ये मैराथन है ना। एटोमी ने संचालित किया था और इसका फोटो वगैरह भी वायरल हुआ था, मैंने देखा था। अभी मेरे पास शायद वो फोटो है नहीं, अगर रहता तो मैं आपको दिखा देता, मेरे पास था, मैंने डिलीट कर चुका हूं इसको, ठीक है। जुलाई एटोमी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ मेलबर्न में। अक्टूबर में इंडोनेशिया में खुला, जगराता इसका हेड ऑफिस हुआ। दिसंबर में 2017 में 50 मिलियन डॉलर का था
अभी यहाँ पे $70 मिलियन का निर्यात टावर प्राप्त किया। एटोमी रूस में भी खुला, उसी साल 2018 में रूस में खुला गया था, 2018 में रूस में खुला था, ठीक है। मॉस्को जगह का नाम है। फरवरी में प्रेसिडेंट पार्क का उद्घाटन कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन में 11वें अध्यापक के रूप में हुआ। कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 11वें अध्यक्ष के रूप में, मतलब कि अध्यक्ष के रूप में हुआ, मतलब कि 11वां अध्यक्ष थे वो कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। अप्रैल में मुख्यालय नए एटोमी पार्क में स्थानांतरित किया गया उंगजिन डोंग गोंगुन सिटी का, वहां का एक सिटी का नाम है साउथ कोरिया का, वो जगह का नाम ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वार्षिक एटोमी रन योजित किया गया, मतलब कि वहीं पे मैराथन दौड़ जो पिछले साल की थी कंपनी ने, वैसा ही आपको मैराथन इस साल भी की। 2019 की बात है ये, है ना। 2019 में ये देखिए, यहाँ 19 का ये चार्ट मैं दिखा रहा हूं। 2019 में वो फिर से मैराथन दौड़ की, है ना। और एटोमी पार्क का मुख्य नया एटोमी स्थानांतरित भी किया 2019 में। कोरिया कम्युनिटी चेयर में विलियम कोरियन वान में दान भी दिया। एकल माताएं और परियोजना के समर्थन के करती है, दान दिया गया था, ठीक है। 10 बिलियन कोरियन वान का, है ना। पहला ड्रीम हब फेस्टिवल वहां पे मनाया गया था, ठीक है। और दिसंबर पर प्रत्यार उपभोक्ताओं केंद्र संबंध CCM प्रमाण 100 मिलियन निर्यात टावर प्राप्त किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको 70 था, 2018 में 70 था, और यहाँ पे देखिए ग्रोथ स्पीड देखिए 100 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन टावर प्राप्त किया गया, है ना। अब एटोमी चीन में खुला 2020 में, हम लोग आ गए, जो कि 2020 में इंडिया भी ओपन हुआ था, है ना। अब इंडिया ओपन हो गया, देखिए 2020 में एटोमी चीन में पहले याताई में अपना हेड ऑफिस खोला गया। अब AW सेल्सियस में स्किन केयर के लिए जोंगयुंग में अवार्ड प्राप्त किया गया। स्किन केयर सेट जो हम लोग यूज करते हैं, देखे होंगे स्किन केयर सेट, उसके लिए एक अवार्ड प्राप्त किया गया था, ठीक है। अगस्त माह में, अक्टूबर में एटोमी हांगकांग में खुला, कोलयुंग जगह का नाम हुआ। एटोमी कोलंबिया में खुला, बोगोटा नाम है जगह का नाम, ठीक है, जहां हेड ऑफिस हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का नवंबर में खुला था, नवंबर में एटोमी इंडिया ओपन गुड़गांव में हम लोग का हेड ऑफिस है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। जो कि हर चीज को बारीकी से यहाँ पे बतलाया गया है। ब्रांड टावर अवार्ड प्राप्त किया गया, है ना, दिसंबर माह में, है ना। नेटवर्क का अवार्ड प्राप्त किया गया है। अब हम लोग आते हैं 2021 में। मार्च एटोमी न्यूजीलैंड में खुला, ऑकलैंड में। जून में एटोमी तुर्की में खुला, इस्तांबुल में। जुलाई में एटोमी यूके में खुला, ग्रिंड फोर्स में। अक्टूबर में कजाकिस्तान में खुला, अल्टमाटी में। नवंबर में बौद्धिक स्थापना कार्यालय में जीते संजय द्वारा ग्रेट अवार्ड मिला गया इसको, है ना। दिसंबर में सतत प्रमाण पत्र उपभोक्ताओं केंद्र में संबंध में CCM निर्यात $300 मिलियन का शीघ्र पुरस्कार जीता गया, ठीक है, 2021 में। ये इतिहास है ये कंपनी का। अब पुरस्कृत कहां कहां किया गया है, सो देखिए कब कब पुरस्कृत किया गया था एटोमी को। बहुत ही लंबा इसका व्यू है सर, है ना। इसको बताते बताते मतलब कि मैं आपको टाइम काफी ज्यादा हो सकता है, देखिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में कैंसर थेरेपी के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के अनुसार समर्थन करने के लिए कोरिया परमाणु अंतरराष्ट्रीय सहयोग फाउंडेशन में दान दिया गया। ये
कोरिया परमाणु अंतरराष्ट्रीय सहयोग फाउंडेशन को ये दान दी थी कंपनियां ने। ठीक है, यहाँ वरिष्ठ नागरिक के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, मैं ऐसे लिंक अगर शेयर कर दूंगा, है ना, लिंक शेयर कर दूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि ये कंपनी का बैकग्राउंड है, जो कि अवार्ड रिवॉर्ड जो भी होता है ये सब किया गया है। विकलांगों के लिए ये बहुत सारा मानव अधिकार के सुधार के लिए योगदान के लिए सराहना करती है कंपनी। फेडरेशन मीडिया हैव राइट सॉलिडरेशन करके कुछ है ना। समा स, सम्मान समाज सदस्यता का प्रमाण पत्र, कोरियन के सामुदायिक छाती, है ना, यहाँ पे देखिए ये सब चीज किया गया है ना। तो ये कोरियन के लिए किया गया था, ठीक है, ये पुरस्कृत किया गया है। अब हम लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में खुला नया अध्याय, एटॉमिक कंपनी लिमिटेड कोरिया स्थापना। ठीक है, यहाँ पे स्थापना का बताया गया है, देखिए 2009 में हुआ था, है ना। एक वैज्ञानिक कंपनी द्वारा मार्ग प्रशस्त करना, एटोमी से पहला वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्यालय खुला, एटोमी यूएसए में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जब यूएसए में खुला गया था, है ना, उस समय इसका फोटो वगैरह। एटोमी वैश्विक कंपनी बना, एटोमी जापान में टोक्यो में खुला गया था, एटोमी कनाडा वेक्यूम में खुले, है ना, उस समय का ये फोटो वगैरह है, हिमोहिम जब दिया था। स्थानीय वितरण संस्कृति में दिया गया, ये सब देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे तथ्य हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एटॉमी विजन के तहत अभी तक बहुत सारे ऐसे लीडर को पता प्राप्त भी नहीं है, जो कि ये सब चीजों को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है ना। तो ये सब चीज है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक सुधि में प्रवेश किया गया था, एटॉमी सिंगापुर में देखिए खोला गया था, उस समय का ये पिक है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया में बाजार के मजबूत करना, ठीक है, ये सब देख पा रहे होंगे, ये सब देख लिए, है ना। जब स्किन केयर का देखिए अवार्ड मिला था उस समय का ये है। मैराथन दौड़ का 2018 में आयोजित, पहला आयोजित किया गया था मैराथन दौड़ का, उस समय का ये है, ठीक है। हिमोहिम देखिए, हैंगिल पार्क सर जब अपना ऑफिस मैंने अभी दिखाया था, पूरे 10 साल हुए, 100 साल के आने वाले हैं, है ना। मुख्यालय सीसीएम 100 मिलियन निर्यात टावर प्राप्त किए गए थे, यहाँ पर अवार्ड रिवॉर्ड मिला था कंपनी को। ये कंपनी का हेड ऑफिस है ना, देख पा रहे होंगे आपको फोटो वगैरह में बहुत सारे। ग्रैंड ओपनिंग तुर्की में हुआ था उस समय का ये पिक है। इतिहास 2021 में। अब मैं आपको दिखाया ये सब चीज आप लोगों को जान के, सॉरी, हाँ, अब मैं आप लोगों को दिखाया, देखिए ये रहा मेरा एटॉमी का विजन। एटॉमी करने का विजन ये रहा। मैं बहुत सारे ऐसे तथ्य को मैंने देखा, समझा, जाना, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज को मैंने देखा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कब इंसान कंपनी को क्या स्थापना की थी, क्या नहीं की थी। बहुत सारे चीजों को मैं अध्ययन करता रहता हूं। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे चीजों को अभी भी अध्ययन कर रहा हूं, और भी बहुत सारे चीजों को मैं जान रहा हूं, परख रहा हूं, ताकि लोगों को बतला पाऊं, लोगों को सिखला पाऊं। मैं एक चीज और आप लोगों को अभी मैं दिखलाने वाला हूं इसके बारे में, क्योंकि एटॉमी पार्क सर, हैंगिल पार्क सर, जो कि अभी क्या है, क्या पदवी है उनका, मैं उसके बारे में भी लोगों को बतलाऊंगा क्या है। और इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के किसके तहत आता है, क्या आता है, मैं इसको बारे में पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन किया हूं। मैं इसको भी मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अभी मैं फिर से मैं अपना स्क्रीन शो कर रहा हूं। शर्मा सर, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है फिर से? जी हो रहा। ठीक है सर, मैं फिर से गूगल में आता हूं। WFDS से
मैं डेस्कटॉप साइड में किया हूं ताकि लोगों को इस चीज को बारीकी से मैं बतला पाऊं। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में शो हो रही है हर चीज, है ना। अब मैं आपको एक चीज दिखलाता हूं, इसको बहुत सारे लोग ये चीज जानते भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, है ना। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को जानते तो जरूर है ना। लेकिन ये इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो ये किसके तहत आता है ये चीज आप जान रहे होंगे। WFDSA के तहत आता है। WFDSA क्या है, ऑल वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, है ना। WFDSA, और WFDSA, है ना, देखिए ये हांगकांग का साइड है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। ये आपका ऐसे करके देखिए, फर्स्ट से मैं दिखाता हूं आप लोगों को, पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये बेताज बादशाह WFDSA माना जाता है, ठीक है। देखिए हर कंट्री का अलग अलग मैं पढ़ के मैं नहीं बतला पा रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारा काफी लेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे जगह का है ना। देखिए ये सब आप लोगों को सभी कोई को दिख रहा होगा, है ना। ऐसे करके आपका इंडिया का भी वहीं पे नंबर आता है, इंडिया का भी नंबर आता है यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के तहत। ये कनाडा का हुआ, वैसे ही करके देखिए कंबोडिया, है ना। उसके बाद देखिए अभी इंडिया का मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के तहत आता है, ठीक है, WFDSA के तहत आता है। अब WFDSA के तहत आता है तो WFDSA के सीईओ काउंसिल के, देखिए यहाँ पर सीईओ काउंसिल के तहत में, देखिए सीईओ काउंसिल में जो कि एटॉमी पार्क सर जो है सीईओ काउंसिल के मेंबरशिप है। देखिए पार्क सर है, देखिए यहाँ पे साउथ कोरिया एटॉमी का नाम है ना, मिस्टर हेंगिल पार्क सर, जो एटॉमी सीईओ के काउंसिल है, नहीं ये WFDSA के मेंबरशिप है सीईओ काउंसिल में, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है ना। अभी देखिए एमवे का भी नाम आता है ना, बहुत सारे ऐसे ब्रांड कंपनी का भी नाम आता है। तो ये सब चीजों को मैं इसलिए दिखलाया आप लोगों को कि आप लोग इस चीज को समझ पाए कि एटॉमी कितना बड़ा ब्रांड है ना। एटॉमी के बारे में अगर हम लोग कितना भी जानकारी इकट्ठा करें ना तो कम ही है। सबसे पहला चीज इस चीज को समझना होगा। अगर हम लोग इस चीज को समझ पाते हैं, अगर हम लोग इस चीज को जान जाएंगे कि एटॉमी क्या है ना। अभी तक मैं आप लोगों को बतलाया कि एटॉमी में विजन में काम करने का मेन मकसद क्या होगा, पहले माइंड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और एटॉमी कंपनी कितनी बड़ी है ना, उसको मैंने बतलाया। अभी तो इसका मैं आपको एक चीज बतलाया ना, कोलमार क्या है, मैं इसके बारे में तो बतलाया ही नहीं हूं, है ना। ऐसे अगर इसके बारे में बतलाऊं तो मेरा और भी बहुत सारा है। मैं आज रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखा था जो कि XR एक टेक्नोलॉजी आ रहा है। XR ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करके आपका एक होलोग्राम तैयार करता है, जो कि एटॉमी पार्क सर ने इसका स्टेटमेंट भी कल परसों वीडियो में बतलाए हुए हैं। इस चीज के बारे में आप लोग देखे भी होंगे, है ना। तो मैं इसके बारे में मैं बहुत सारे अभी गूगल में भी सर्च किया था मैंने, है ना। तो इंडिया में भी बहुत सारे XR को लेकर के मैं क्या क्या चीजों से ये जुड़ के XR बना है, मैं इस चीज को भी अध्ययन किया हूं, है ना। तो ये सब चीजों को बारीकी से मैं बतला नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि ये बहुत सारा अभी उसको बतलाने में कम से कम 1 घंटा का समय चाहिए मेरे को, कम से कम 1 घंटा का, क्या कि वो बहुत ही डिफिकल्ट बतलाना, बहुत लोगों का समझाना यानी कि बहुत डिफिकल्ट हो पाएगा, ठीक है। इसके कारण ही, है ना। और मैं आज का मैं सेशन को यहीं पे अंत करता हूं, और बहुत सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एटॉमी कंपनी में आए हैं और अपना टीम बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जान पा रहे हैं कि नहीं एटॉमी क्या है इसके बारे में। अगर आप लोग अगर अभी तक समझ में नहीं आया है ना, तो आप एक बार अगर मेरे से कॉल में बात कर लेंगे तो सारा कुछ समझ में, माइंड क्लियर कर दूंगा मैं 10 मिनट के अंदर, मैं पूरे माइंड को क्लियर कर दूंगा एटॉमी क्या है, ठीक है। एटॉमी के बारे में कितना भी मैं बतलाऊं तो बहुत ही कम है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हेंगल पार्क सर को, जो कि इतने बड़े सिस्टम को ऑर्गेनाइज किए और पूरे वर्ल्ड में इसको संचालित करने का एक माध्यम बनाए। हम लोग उसका एक माध्यम है, संचालित करने का एक माध्यम बने हुए हैं। मैं
अपना जो भी अपने एरिया का जो भी हूँ, है ना, वो उसमें तरह से मैं माध्यम बनाऊं, और हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये माध्यम बनने का एक अवसर प्रदान किए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सीनियर संजय मिश्रा, इंडिया टॉप लीडर संजय मिश्राम सर का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे संदीप बरला सर का, है ना, जो कि ये सिस्टम में हम लोगों को लाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने एटॉमिक पूरे फैमिली का, जो कि हम लोग का ये फैमिली बहुत बड़ा बने, और मैं इस फैमिली के मेंबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी मेंबर इसमें आए और अपना सफलता अर्जित करे, और बहुत ही ज्यादा से ज्यादा अपना धनराशि कमा पाए, और अपने फैमिली को, अपने परिवार को सुखमय व्यतीत कर पाए। और मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DGWA प्लेटफॉर्म का, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ RN शर्मा सर का, है ना, जो कि ये सिस्टम के बारे में लोगों को बतलाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा कर चाहता हूँ इस समय अभी जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, और सभी कोई इसके बारे में सुन रहे हैं मेरे को, और मेरे को सुने, और मेरे को जानकारी, मेरे से जो भी जानकारी प्राप्त किए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे मेंबर का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, ग्रेट गणेश सोनी जी, रियली आपने बहुत ही कह सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमको प्रोवाइड की है, उसके लिए दोस्तों एक बार गणेश जी के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। Excellent session, excellent, so informative, Very good. बहुत बढ़िया था, excellent session था आपका, congratulations। ये साथियों बहुत सारी जो जानकारी है, जो हमें चाहिए, रियल में क्या जानकारी चाहिए, वो सारी जानकारी, पूरी हिस्ट्री, कैसे एटॉमी स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, मंथ वाइज जो हिस्ट्री थी, बाकी का जो कह सकते हैं कि फैक्ट एंड फिगर पे जब काम करके, उसको जान के, उसको सीख के कोई एटॉमी बिजनेस करने का जो डिसीजन लेता है, फिर मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत है, किसी को कॉल की जरूरत है, किसी नेगेटिविटी उसके पास आ ही नहीं पाती। तो अगर रियली में दोस्तों, अगर आपको बिजनेस को बहुत तेज गति से करना है, मजबूत करना है, ईमानदारी के साथ करना है, एथिकल तरीके से करना है, तो आपको सबसे पहले एटॉमी बिजनेस को समझना होगा। व्हाट इज द एटॉमी, व्हाट इज द ब्रांड, और जैसे हिस्टोरिकल जो ग्रोथ रही है एटॉमी की, जो अभी हमारे गणेश जी ने जो शो किया स्क्रीन के माध्यम से, और वो सब ऑनलाइन एटॉमी ग्लोबल से डेटा निकाला, एक बहुत ही ऑथेंटिकल डेटा था, और उस ऑथेंटिकल डेटा को आपके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी डेटा नहीं था। थर्ड पार्टी डेटा में दोस्तों हमेशा बनावट रहती है, कुछ अप एंड डाउन होता है। ये पूरा जो डेटा था वो एटॉमी ग्लोबल साइट से था, तो वहां आप जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। जैसा कि गणेश जी ने उसको हिंदी ट्रांसलेशन किया, अगर आप हिंदी अच्छे से समझ सकते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हैं तो आप इंग्लिश में आप देख सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाओगे, जब आप किसी व्यक्ति को एटॉमी के बारे में आप समझाओगे, तो आप क्या समझाते हो? आप समझाते हो ये पीबी हो गई, ये लेफ्ट में हो गई, ये राइट में हो गई, इतना पैसा आ गया, ये कैरी हो गया, ये कॉलमार हो गया। अब वो उनके सीधे समझ में आता है कि ये मेंबर बनाने का धंधा है। और मेंबर बनाने के धंधे से आज की डेट में अगर बात कहें कि इंडिया का आदमी ऊबा हुआ है, ऊबा इसीलिए हुआ है कि बैक ऑफ द हिस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की थोड़ा सा खराब रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इस तरह की आई कि पूरा मार्केट में एक कह सकते हैं भ्रम पैदा हो गया, गलतफहमी पैदा हो गई है। तो ये गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि एटॉमी की वर्किंग स्ट्रेटेजी पे बात करनी पड़ेगी, वर्किंग पॉलिसी पे बात करनी पड़ेगी, उसकी ग्रोथ पे बात करनी पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट को लेके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एटॉमी 100 इयर्स का विजन ऑलरेडी लेके चल रही है, 100 साल का विजन ऑलरेडी लेके चल रही है एटॉमी। और एटॉमी ने कहाँ से स्टार्ट किया? एक देश से स्टार्ट किया, 2006 से अपना ये कह सकते हैं कि पूरा काम साउथ कोरिया से किया। जब वो फिर वर्ल्ड वाइड जाने की बात करने लगे कि यस हम अपने देश में ये कह सकते हैं सक्सेस हो सकते हैं, 30 साल के अंदर
और एक बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको बाहर एक डिस्ट्रीब्यूशन हब के रूप में हम अपने आप को तैयार करें। ये जो डिसीजन था तो दोस्तों ये 2009 में उन्होंने शुरुआत कर दी, और पूरी, क्योंकि अगर जाना ही है तो हेंगल पार्क को ये समझ में आया साथियों कि क्यों हम दुनिया के सबसे बड़े देश से स्टार्ट करें, जहां रूल रेगुलेशन और क्वालिटी सब कुछ बड़ा टफ है ना। तो ये जो यूएसए में जब गए तो आप सभी को हिस्ट्री मालूम है 2009 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, मंथ वाइज क्या हुआ, और जो कंपनी यूएसए में सक्सेस हो सकती है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ से जब यूएसए में ये सक्सेस हुए तो फिर इन्होंने मन बनाया कि हाँ, विश्व के अदर कंट्रीज के अंदर एंट्री की है। करते 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 आप और हम सभी जान रहे हैं कि हम अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 कंट्रीज के अंदर अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। 23 देशों में लगभग हम जो है रनिंग में हैं, प्रॉपर रनिंग में हैं, जहां अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं, सारी चीजों को कर पा रहे हैं। बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं उसमें हम प्री लॉन्चिंग पीरियड में हैं, लॉन्चिंग कर रहे हैं, अपने कह सकते हैं नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, और अगले आने वाले 2025 तक देखेंगे कि ऐसे देश जहां काम किया जा सकता है। बहुत सारे तो ऐसे देश हैं जहां काम किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो युद्ध हो रहे हैं, तोपें चल रही हैं, ओके, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो रहने लायक की जगह नहीं है। बिजनेस तो आप जी सर, मैं आपको एक बार और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अभी जैसे इंडिया का साइट जो शो करता है उसमें 25 कंट्री के बारे में बतलाती है ना, लेकिन 25 कंट्री में ही चल रही है ये बात तथ्य नहीं है, क्योंकि एक साइड है जो यूनाइटेड किंगडम का साइड है, वहां पे अगर आप जाओ ना तो 25 कंट्री में वहां यूनाइटेड किंगडम साइड से 25 कंट्री में जा रही है प्रोडक्ट। यस, तो गणेश सोनी जी का कहने का मतलब है कि यूके इज नॉट ए कंट्री, ओके। तो अब यूके के अंदर ही बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो गणेश सोनी जी का मतलब यह है कि उसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज में एटॉमिक की सर्विसेज है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो लगभग हम आधी दुनिया से ज्यादा कवर कर चुके हैं, अगर हम ऐसे बात करें तो। काम करने का पूरा एक माहौल है, पूरा तरीका है। अब हमें समझना क्या है, करना क्या है। समझना बस इतना है कि हमें अपने कम्युनिकेशन लेवल को और नॉलेज को बढ़ाना है। अगर कोई बात ये कहता है कि मैं यूएसए में कैसे लोगों को कंसीडर करूं, कैसे उनको इनवाइट करूं, कैसे करूं, तो ये सब क्या है कि ये सब आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो एजुकेशन ही इतनी ऐसी है जो, तो हम कैसे बढ़ाएं, हम तो 8th पास हैं, हम तो 7th पास हैं, हम तो पढ़े ही नहीं हैं। उनके लिए ये क्या है कि वो ऐसे लोगों को नियुक्त करें कि जिनके माध्यम से आगे नेटवर्क फैला जाए, क्योंकि नेटवर्क बनाना एक, ये कह सकते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। सबसे पहले इसका कोई अंत नहीं है, ये आदि और अनादि टाइप से चलता है। इसमें आप कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते, कोई एकदम कसदन करके काम नहीं कर सकते। कौन आदमी आएगा, कब आएगा, ये बड़ा अनिश्चितकालीन पूरा एक बिजनेस होता है। कब आपके नेटवर्क में कोई महान व्यक्ति आ जाए, कब आपके नेटवर्क में कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर आ जाए, कौन बड़ा विजनरी आ जाए, कौन कब कितना बड़ा विजन इसके अंदर क्रिएट कर ले, तो ये बड़ा मिला जुला सा बिजनेस होता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही फंडा काम करता है साथियों, कि कंटिन्यू योर बिजनेस विद एक ग्रेट पैशन। पैशनेट होके इस बिजनेस को करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तेज गति से करना पड़ेगा। आज अगर आप 100 की स्पीड से कर रहे हैं तो कल आपको स्पीड 110 चाहिए, कल परसों 110 तो 120 चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको स्पीड को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। और कब तक बढ़ाना पड़ेगा, जब तक आप जैसी स्पीड में लोग आके काम नहीं कर लेते, ऐसे कह सकते। पूरा डुप्लीकेसी का बिजनेस है, पेशेंस का बिजनेस है, नेगेटिव को हटा के दूर रखने का बिजनेस है, एक फोकस होके किसी काम को करना है।
और छोटे छोटे आपको टारगेट बनाना है। सीधा इंपीरियल का टारगेट किसी को बनाना नहीं है, क्राउन का टारगेट आपको किसी को बनाना नहीं है। बनाना है तो सबसे पहले आपको एजेंटशिप का टारगेट बनाए, एजेंट किसके बाद आप एक मैचिंग का टारगेट बनाए, एक मैचिंग हो जाए तो फिर 2 मैचिंग का बनाए, 2 मैचिंग हो जाए तो 4 का बनाए, 4 हो जाए तो सेमी सेल्स मास्टर का बनाए, सेमी सेल्स मास्टर हो जाए तो फिर सेल्स मास्टर का बनाए। कहने का मतलब है कि आपको स्टेप टू स्टेप आप ज्यादा ऊपर देखोगे, ज्यादा कह सकते हैं आसमान को देखोगे तो दूरी ज्यादा लंबी पड़ेगी, लेकिन आप अपने पैरों की तरफ देखोगे और सीढ़ियां चढ़ोगे तो एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको डर नहीं लगेगा सीढ़ी चढ़ने में। आप नीचे देखो, पैरों की तरफ देखो, ओके, और एक एक कदम करके चढ़ते चले जाओ। आप कब अपनी छत पे पहुंच जाओगे, कब अपनी रूफ पे पहुंच जाओगे, कब अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हम देखते हैं ऊपर सीधे सीधे, नीचे देखते ही नहीं कि हमारे पैर कहाँ पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बॉटम पे देखना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल्स पे देखना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स पे देखना पड़ेगा, हमें काम करने के अपने आवर्स पे देखना पड़ेगा। इन सारी चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा हम सभी को, और वी विल विन। यस, ये विन विन रिलेशनशिप है और विन विन पार्टनरशिप है। ये सारी जो एटॉमी जिन जिन स्ट्रेटेजीज को एंड पॉलिसीज को फॉलो करती है, किन एथिक्स को, तो विन विन पार्टनरशिप का मतलब है कि अपने आने वाले सभी लोगों को आपको जिताना है। ये विन विन पार्टनरशिप का काम होता है। जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, ओके, एटॉमी बिजनेस में आ रहा है, तो हर व्यक्ति को आपको जिताना पड़ेगा, हर व्यक्ति को काम करना सिखाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को विजनरी बनाना पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। और आप कहते हो नहीं मेरे पे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ज्वाइनिंग लगा दी, आधार कार्ड लगा दिया, पैन कार्ड लगा दिया, एटॉमी से इंपीरियल बन जाऊंगा, तो आप आराम से तकिया और चादरा और कंबल जो भी जरूरत हो लेके आप आराम से सो जाओ, और ईश्वर कृपा करेंगे तो आप एक दिन जरूर इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे, अगर उनकी कोशिश होगी तो। ये भी हो सकता है, ईश्वर की कृपा है, कितनी बड़ी हो जाती है। हो सकता है किसी अपलाइन का मूड आ जाए, चलिए ये आए हैं, इन्होंने कृपा की है, तो दोनों लैब खोल देते हैं और इनके लिए थोड़ा सा डोनेट कर देते हैं। अब डोनेट क्या करेंगे, वो समय का डोनेट करेंगे, अपनी मेहनत का डोनेशन करेंगे और आपको इंपीरियल मास्टर पहुंचा देंगे। तो वो ईश्वर की कृपा के ऊपर है कि हो सकता है। लेकिन यस, आप किसी की कृपा लेना नहीं चाहते, अपनी कृपा से करना चाहते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से एक विश्वास के साथ, ठोस कदमों के साथ, बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ एटॉमी बिजनेस को करिए और एक अच्छा सा टारगेट बनाइए, अपना गोल बनाइए स्टेप टू स्टेप, और यू विल अचीव एवरीथिंग इन दिस बिजनेस। थैंक यू सो मच गाइस, और इस सेशन को यहीं क्लोज करना चाहेंगे। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गणेश सोनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की। और आप सभी जूम में बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के एटॉमी बिजनेस को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करी। अपने YouTube व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस GW के माध्यम से, कि उन्होंने YouTube के माध्यम से ज्वाइन करके इस सेशन को समझने की कोशिश करी। अगर कहीं से भी किसी को कोई त्रुटि दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा वर्ड है, दैट इज इग्नोर। आप इग्नोर करें और काम की चीजें जो समझ में आई हो उसको आप फॉलो करें और हमेशा एटॉमी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, सभी को शुभ रात्रि।